दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, ग्रोथ और स्थिर माइंडसेट क्या है और माइंडसेट को चेंज कैसे करना है। जब आप असफलता का सामना करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तुरंत गिर जाता है या आप हार को एक सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं? क्या आप हर चुनौती को सिर्फ यह साबित करने का मौका मानते हैं कि आप कितने बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं, या आप इसे कुछ ऐसा मानते हैं जो आपको बढ़ने में मदद करता है? क्योंकि हर व्यक्ति पूरी तरह से यूनिक और दूसरों से अलग है। हमारे अनुभव भी एक दूसरे से बहुत अलग है। भले ही हम बिल्कुल एक ही समस्या का सामना कर रहे हों, जैसे कि कठिन परीक्षा पास करने की तैयारी करना, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग चुनौती को पार करने के बाद बढ़ने लगते हैं, जबकि कुछ लोग उससे हार मान जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते? आपके सभी सवालों का जवाब इस बुक में मौजूद है। इस बुक के माध्यम से आप समझेंगे कि आपके बारे में आपकी सोच का आपके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट कितना महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन के तरीके और समस्याओं का सामना करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें आपको यह भी झलक मिलेंगे कि अलग अलग माइंडसेट वाले लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। इस तरह से आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे कि यदि आवश्यक हो तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। क्या यह प्रकृति है या पालन पोषण जो किसी व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व देता है? हालांकि मनुष्यों के रूप में हमारे पास कुछ चीजें समान हैं, फिर भी हम सभी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग और यूनिक हैं। पूरे विश्व में हमारे जैसा कोई सटीक कार्बन कॉपी नहीं है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हर मानव का एक बुनियादी स्वभाव होता है जो कभी नहीं बदलता। निश्चित रूप से कुछ शारीरिक विशेषताएं में अंतर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लोगों का माइंडसेट इस बात से आकार लेता है कि उनका पालन पोषण कैसे हुआ, उन्होंने अपने जीवन में किस वातावरण और चुनौतियों का सामना किया और वे चीजों को कैसे देखते हैं। तो अब इनमें से कौन सा सही है? तो जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आप खुद को कैसे देखते हैं, ये आपको बना या बिगाड़ सकता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि वे बहुत बुद्धिमान और स्मार्ट हैं और उन्हें इस पर कोई संदेह नहीं है। तब इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि हम सभी एक स्तर की बुद्धिमत्ता और सीमित क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। उनका माइंडसेट पत्थर में सेट हो जाता है, जहां वे खुद को बदलना नहीं चाहते और इससे उनके अंदर एक गहरी इच्छा पैदा होती है। ये लोग हर किसी को यह साबित करना चाहते हैं कि वे कितने स्मार्ट हैं। ऑथर ने इस माइंडसेट को कई लोगों में देखा है जो इसे अपनी शिक्षा, करियर और संबंधों में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग महसूस करते हैं कि हर स्थिति खुद को स्मार्ट साबित करने का मौका है और अगर वे इसे नहीं पाते हैं तो वे खुद को असफल मानने लगते हैं। इस सब के अलावा एक और माइंडसेट है जो कहता है कि खुद को प्रयास के माध्यम से बदला जा सकता है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। यह तब होता है जब आपको लगता है कि आप उन गुणों के कारण एक बिंदु पर फंस गए हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। इसलिए आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, बड़े उत्साह और जुनून के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ सीखने को है। ये लोग मानते हैं कि जन्मजात प्रतिभा जैसा कुछ नहीं है और किसी भी चीज को प्रयास और निरंतर अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक कॉलेज छात्र हैं और जब आप सोमवार को कॉलेज गए थे तो आपका बहुत बुरा दिन था। न केवल आपको अपनी पसंदीदा कक्षा में बहुत कम अंक मिले, बल्कि आपको पार्किंग का जुर्माना भी देना पड़ा। इसके बाद जब आपने अपने दोस्त के साथ अपनी भावनाओं साझा करने की कोशिश की तो उसने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब अगर यहां आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप अपने लिए बुरा महसूस करने लगेंगे। इससे भी बुरा आप सोचेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बेकार है और आप इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप खुद के लिए बुरा महसूस करने लगते हैं, अपना गुस्सा और उदासी कम करने के लिए जंक फूड खाने लगते हैं और यह सोचते हुए बहाने बनाते हैं कि आप कितने बड़े हारे हुए हैं। ऐसे लोग दूसरों को दोष देने और बहाने बनाने की सोच अपनाते हैं। वे किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप इन सब चीजों में इतना समय बर्बाद कर देते हैं
लेकिन यह भी नहीं सोचते कि क्या आपका दिन वाकई इतना बुरा था कि आपने इस तरह प्रतिक्रिया दी। क्योंकि फिक्स्ड माइंड सेट वाले लोग हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। वे महसूस करते हैं कि एक छोटी सी गलती का मतलब है कि वे असफल हो गए हैं। उनकी भावनाओं चरम पर होती हैं। वे बीच का रास्ता नहीं देखते। अगर वे पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो वे बस यह मान लेते हैं कि उनके पास वह कौशल और प्रतिभा नहीं है और उन्हें कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। अब एक ग्रोथ माइंडसेट में इस स्थिति की कल्पना करें। अब खुद को मूर्ख कहने के बजाय आप अपने साथ होने वाली हर घटना का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आपको अलग पढ़ने की तकनीक का उपयोग करना चाहिए, कार को एक पार्किंग जोन में पार्क करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि शायद आपका दोस्त उस समय खुद परेशान था और इसलिए उसने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। भले ही आपको इस बात से बुरा लगे कि आपका दिन कितना खराब था, आप हर चीज से निपटने की कोशिश करते हैं। इसे अलग अप्रोच से देखकर क्या आप अंतर देख सकते हैं? यह हमें अंदर से बहुत सारी नकारात्मक भावनाओं से बचाता है। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आप प्रयास को एक बुरी चीज मानते हैं, क्योंकि आपकी सोच लचीली नहीं होती। आप बस यह मान लेते हैं कि आप या तो बहुत स्मार्ट हैं या बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप समझते हैं कि प्रयास करने से ही आप स्मार्ट बनते हैं। इसमें आपका उद्देश्य किसी को कुछ साबित करना नहीं है, बल्कि आपका उद्देश्य खुद को लगातार सुधारने रहना है। यद्यपि यह माइंडसेट केवल एक विश्वास प्रणाली है, यह बहुत शक्तिशाली है। कैरोलिन डी ने हांगकांग विश्वविद्यालय में एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। यह स्पष्ट था कि कुछ छात्र ऐसे थे जो इस भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझते थे। जब उनसे एक सर्वेक्षण में पूछा गया कि यदि उन्हें एक कोर्स की पेशकश की जाती है जो उनकी अंग्रेजी भाषा कौशल को सुधारना है, तो क्या वे इसे करना चाहेंगे? जिन छात्रों ने हाँ में जवाब दिया, उनके पास ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने माना कि कुछ सीख कर या खुद को बदलकर आप अधिक स्मार्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर, जिन छात्रों के पास फिक्स्ड माइंडसेट था, वे उस कोर्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे और उनका जवाब नहीं था। उन्होंने माना कि हर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का एक स्तर होता है और इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब मस्तिष्क की तरंगों की बात आती है तो फिक्स्ड ऑन और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में अलग अलग पैटर्न देखे गए हैं। कैरोलिन ने कुछ लोगों की मस्तिष्क तरंगों का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि तरंगें किस बिंदु पर बढ़ती हैं या बदलती हैं। उनकी टीम ने कुछ प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे और उनकी तरंगों को मापा गया। जब उन्हें बताया गया कि उनका उत्तर सही है या गलत, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों ने अपनी मस्तिष्क तरंगों में केवल तभी गति दिखाई जब उन्हें उत्तर बताया गया। दूसरे शब्दों में, वे प्रयोगशाला में मौजूद लोगों को यह साबित करना चाहते थे कि वे कितने स्मार्ट और बुद्धिमान हैं, लेकिन जब उन्हें कोई जानकारी दी गई जिससे वे कुछ सीख सकते थे, तो उनकी तरंगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। जब उन्होंने गलत उत्तर दिया तो उन्होंने सही उत्तर से कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं की। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का अध्ययन किया गया तो टीम ने देखा कि जब उन्हें कोई जानकारी दी गई तो वे इसे जानने में रुचि लेने लगे। उन छात्रों को पता था कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने और बढ़ने में मदद मिलेंगे, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं। वे हमेशा अपने आराम क्षेत्र में रहना चाहते हैं और उन चीजों के माध्यम से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं जिन्हें वे आसानी से और अच्छी तरह से कर सकते हैं। वे खुद को शीर्ष और सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ज्ञान और प्रतिभा से परे कुछ भी सीखने की गुंजाइश नहीं है और वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर वह इसे भी सुधार सकता है और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है, यहाँ फिर से वही बात सामने आती है कि ऐसे लोगों को मेहनत करना और जोखिम उठाना पसंद नहीं है। वे सोचते हैं कि अगर आपको किसी चीज में प्रयास करने की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं। तो इसे व्यर्थ प्रयास करने का क्या मतलब है? उनकी सुई इस बात पर अटकी रहती है कि या तो उनके पास पूरी योग्यता है या उनके पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने से इनकार करते हैं तो आप कैसे सुधार करेंगे? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से यह सवाल पूछते हैं, इसलिए वे चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं
कि भले ही वे असफल हो जाएं, वे इससे कुछ जरूर सीखेंगे और इसमें कोई डर नहीं है। उनका रवैया यह है कि अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और फिर से इसका सामना करूंगा और इसे पार कर लूंगा। क्षमता और उपलब्धि की सच्चाई। अब सवाल आता है कि क्या आपका माइंडसेट आपके स्कूल के प्रदर्शन को प्रभावित करता है? कैरोलिन और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक अध्ययन ने साबित कर दिया है कि हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कुछ रसायन विज्ञान के छात्रों के प्रदर्शन और माइंडसेट का अध्ययन किया। उनका कोर्स यह तय करने के लिए था कि उन्हें प्रीमेड पाठ्यक्रम में चुना जाएगा या नहीं। वे छात्र काफी तनावग्रस्त थे, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी। जब छात्रों ने कक्षाओं में भाग लिया तो शोधकर्ताओं ने उनकी अध्ययन रणनीतियां और उनके माइंडसेट पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों को अच्छे अंक मिले। जब भी उन्हें किसी भी टेस्ट में कम अंक मिलते तो वे कड़ी मेहनत करते और फिर से टेस्ट की तैयारी करते। वहीं अगर फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों की एक परीक्षा खराब हो जाती तो वे बाकी की परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की पढ़ने की रणनीति इस प्रकार होती है, वे अपनी किताबें और नोट्स पढ़ते हैं। अगर उन्हें कोई अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वे उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे रटने लगते हैं। अब अगर उन्हें कम अंक मिलते हैं तो वे मान लेते हैं कि उनका डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया है। वे इस बात पर अडिग रहते हैं कि उन्होंने जितना हो सकता था उतना ही किया और मेहनत करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि कोर्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। वे अवधारणाएं को समझते हैं और उन्हें अंधाधुंध रूप से याद नहीं करते। जब उन्हें कम अंक मिलते हैं तो वे इसे प्रेरणा के रूप में लेते हैं और अधिक मेहनत करते हैं। यहाँ एक और प्रमाण है कि सही माइंडसेट और सही शिक्षा के साथ कोई भी असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। गॉरफील्ड है। स्कूल लॉस एंजल्स का सबसे खराब स्कूल था। वहां शिक्षकों और छात्रों दोनों में उत्साह और प्रेरणा की कमी थी, लेकिन वहां दो विशेष ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक थे जिन्होंने सोचा कि वहां के छात्र कॉलेज स्तर का गणित सीख सकते हैं। उन दो शिक्षकों के नाम थे जेमी एस्कलांटे और बेंजामिन। उन्होंने न केवल बच्चों को कैलकुलस सिखाया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चार्ट्स में शीर्ष पर भी पहुंचाया अपने ग्रोथ माइंडसेट की बदौलत। जेमी और बेंजामिन ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें बताया कि खुद को असफल ना माने और कड़ी मेहनत हमें कुछ भी हासिल करने में सक्षम बनाती है। छात्रों ने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया और यह मानने लगे कि वे उस परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। अंत में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्हें इसके लिए एक पुरस्कार भी मिला। तो इससे हमें क्या सीखता है? छात्रों को मूर्ख या बेवकूफ जैसे लेबल देने से वे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब इन दो शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अपने छात्रों को मूर्ख नहीं समझा, बल्कि इन असाधारण शिक्षकों ने उन्हें प्रेरित करने के अलग अलग तरीके खोजे। उन्होंने बच्चों में विश्वास दिखाया और इस विश्वास ने बच्चों को खुद पर विश्वास करना सिखाया। अंत में एक ऐसा परिणाम सामने आया जिसे इन दो शिक्षकों के अलावा किसी ने नहीं सोचा था। चैंपियन की माइंडसेट। यदि आप खेल में रुचि रखते हैं तो आपने यह लाइन कई बार सुनी होगी कि वह एक बहुत ही नेचुरल और गिफ्टेड खिलाड़ी है। पहले आप सोच सकते हैं कि इसमें कहने में कुछ गलत नहीं है। वास्तव में कुछ लोग असाधारण प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि वे महान खेलों के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन अब जब आपने यह बुक पढ़ी है तो आप इसे एक अलग अप्रोच से देखना शुरू करेंगे। हालांकि अच्छी ऊंचाई, लंबे पैर जैसी शारीरिक विशेषताएं निश्चित रूप से आपको कुछ फायदे देती हैं, लेकिन केवल आपकी माइंडसेट ही आपको दूर तक ले जा सकती है। बिलिबिन के बारे में कहा जाता है कि वह भी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जब वह स्कूल में थे, वह खेलों में बहुत सक्रिय थे। वह बास्केटबॉल में MVP थे और फुटबॉल में क्वार्टरबैक थे। वह बेसबॉल में सबसे अच्छे हीटर थे। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक चैंपियन की माइंडसेट के। बिली की माइंडसेट इतनी कठोर थी कि उन्हें विश्वास था कि उनकी जन्मजात प्रतिभा उन्हें सबसे अनोखा खिलाड़ी बना देगी। लेकिन जब वह माइनर लीग से मेजर लीग में चले गए
तो उन्होंने खुद पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। जब भी उन्होंने कोई गलती की, वह बहुत गुस्से में आ जाते और उस तनाव को संभाल नहीं पाते थे। उन्होंने अपनी नाराजगी लोगों पर निकालनी शुरू कर दी। वह अपनी स्थिर माइंड सेट में इतने उलझ गए कि अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सके। उन्हें यह भी लगने लगा कि अगर वह गलती करते हैं तो इसका मतलब है कि वह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली नहीं है। उनका मानना था कि प्रयास और अभ्यास केवल उनके लिए है जो कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। दुर्भाग्य से यह माइंडसेट उनकी हार और पतन का कारण बन गई। बीन एक महान बेसबॉल खिलाड़ी नहीं बन पाए, बल्कि वह एक मेजर लीग कार्यकारी बन गए। इस काम के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी कमी उनकी स्थिर माइंडसेट थी। उनके पूर्व साथी लेनी डायरा ने बीन को उनकी गलती का एहसास कराया। लेनी स्वाभाविक प्रतिभा के साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अगर उनकी तुलना बीन से की जाती तो बीन उन्हें आसानी से हरा सकते थे। लेकिन बीन ने देखा कि लेनी के पास एक चैंपियन की माइंडसेट थी। वह कभी असफलता को हार के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखते थे जिससे वह बहुत कुछ सीख सकते थे। लेनी अपनी असफलता को एक संकेत के रूप में देखते थे कि उन्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तब बीन को एहसास हुआ कि चाहे आपके पास कितनी भी प्राकृतिक प्रतिभा क्यों ना हो, अगर आपकी माइंडसेट गलत है तो आप कभी भी चैंपियन नहीं बन सकते। एक और प्रसिद्ध एथलीट हैं जिनकी माइंडसेट स्थिर थी। उनका नाम पेड्रो मार्टिन्स था। वह बोस्टन रेड सॉक्स के सबसे अद्भुत पिक्चर थे और बीन की तरह ही वह हर बार जीतना चाहते थे। मार्टिनेज और उनकी टीम न्यूयॉर्क यंकीज को हराने के लिए दृढ़ थे। बोस्टन रेड सॉक्स ने 82 साल से वर्ल्ड सीरीज नहीं जीती थी और उन्हें विश्वास था कि मार्टिनेज की टीम में होने से वे इस हार का सिलसिला खत्म करेंगे और जीतेंगे। लेकिन मैच के दौरान मार्टिनेज ने न केवल यह दिखाया कि उनकी माइंडसेट चैंपियन की नहीं थी, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनके पास खेल भावना नहीं थी। जब यंकीज जीत रहे थे तो उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। न केवल उन्होंने बैटर को गेंद जोर से मारी, बल्कि एक अन्य खिलाड़ी को मारने की धमकी दी और 72 साल के यंकीज कोच डॉन जिमर से भी बहस शुरू कर दी। मार्ट ने इसको असफलता को संभालना नहीं आता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं की, जिससे रेड सॉक्स बुरी तरह से मैच हार गए। अब आइए न्यूयॉर्क की बात करते हैं। कई लोग इस टीम को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कई खिलाड़ियों ने माना कि इस टीम की खेल भावना बहुत अच्छी थी। जब 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की त्रासदी हुई तो न्यूयॉर्क के लोग शोक में थे और उन्हें आशा की जरूरत थी। हालांकि इस घटना का न्यूयॉर्क यंकीज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और एक के बाद एक मैच जीतते गए। अंततः वह वर्ल्ड सीरीज में पहुंचे, जिसने हर न्यूयॉर्क निवासी के दिल को उत्साह से भर दिया। ऐसे बुरे समय में जब किसी का साहस पूरी तरह टूट जाता है, यंकीज ने अपनी भावना को बनाए रखा। उन्होंने पूरे उत्साह और साहस के साथ खेला, उस लड़ाई की भावना को जीवित रखा और अपने अच्छे प्रदर्शन से सभी का दिल और सम्मान जीता। इससे पता चलता है कि उनका चरित्र कितना मजबूत है। उनके पास अटूट इच्छा शक्ति और सकारात्मक माइंड सेट है। माता पिता, शिक्षक और कोच माइंड सेट कहां से आती है? हालांकि हमारे माता पिता, शिक्षक और शुभ चिंतक हमारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, कभी कभी हमें उनकी प्रशंसा से घुटन महसूस होती है। वे जो कुछ भी कहते हैं वह आपके माइंडसेट को प्रभावित करता है और यह या तो बेहतर या बदतर हो सकता है। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और बड़ों द्वारा कही गई बात उनके मन और दिल में बैठ जाती है। कई बार वे इसका अलग अर्थ निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने बिना ज्यादा पढ़ाई किए ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अब बच्चा इसका मतलब यह निकालता है कि मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करने का मतलब है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। जब आप कहते हैं कि आप चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, तो बच्चा सोचता है कि अगर मैं तुरंत सब कुछ नहीं सीखता तो मुझे बेवकूफ कहा जाएगा। इसलिए हमारी स्थिर या ग्रोथ माइंड सेट बचपन से ही बनने लगती है। इसलिए हमें बच्चों की प्रशंसा या उन्हें कुछ कहते समय बहुत सावधानी और सोच समझकर बोलना चाहिए। यदि आप उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं
तो उनकी सफलता प्राप्त करने की कड़ी मेहनत और प्रक्रिया की प्रशंसा करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो यह कहने के बजाय कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, यह कहे कि यह तुम्हारे द्वारा पढ़ाई में दिए गए समय और कड़ी मेहनत का परिणाम है। अगर आप शिक्षक हैं और किसी छात्र के अच्छे निबंध की प्रशंसा करना चाहते हैं तो उसके प्रयास की प्रशंसा करें। यदि आप लोगों में ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको उनके द्वारा किए गए कड़ी मेहनत और प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए, न कि उनके द्वारा प्राप्त परिणामों की। अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर बोलें, क्योंकि आप जो संदेश दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है। खुद से पूछें कि क्या आपके शब्द उस व्यक्ति को बढ़ने में मदद कर रहे हैं, या आपके शब्द उनकी क्षमताओं का न्याय करने जैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे आप माता पिता हो, शिक्षक हो या कोच, बच्चे को वह हासिल करने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करें जो वह प्राप्त करना चाहता है। उन्हें असफलता को हार के रूप में नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करें। माइंड सेट बदलना। हालांकि माइंड सेट बचपन से ही विकसित होने लगती है, आप इसे बदल सकते हैं। यदि आपकी माइंड सेट भी स्थिर है तो चिंता ना करें। मान लिया, अपनी माइंड सेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन आप इसे अपने सोच के दायरे को बढ़ाकर और नई सोच को अपनाकर कर सकते हैं। और मुझ पर विश्वास करें, यह आपके पुराने अप्रोच से बहुत बेहतर होगा। साइकेट्रिस्ट आरोन बेक ने इसे तब महसूस किया जब उन्होंने अपने मरीजों की बातें सुनी। उनकी समस्या की जड़ उनके विश्वास प्रणाली थी जो उन्होंने अपने और दूसरों के बारे में बनाई थी। हमारा मन हमारे चारों ओर हो रही हर चीज को ध्यान से देखता है। यहीं से हमारी माइंड सेट बननी शुरू होती है। कई बार हम चीजों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, जिससे हमें चिंता और दुख होता है। कॉग्निटिव थेरेपी इसमें मदद करती है। उदाहरण के लिए, एलाना को अपनी कक्षा में सबसे कम अंक मिले। अब कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से वह खुद को बेवकूफ नहीं कहेगी, बल्कि उन घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करेगी जब उसने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। यह थेरेपी उसे यह सोचने में मदद करेगी कि केवल अंक उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं दिखा सकते। असफलता हमारी वृद्धि का सिर्फ एक हिस्सा है। कॉग्निटिव थेरेपी लोगों को यह महसूस करने में मदद करती है कि वे अपने बारे में जो सोचते हैं वह पत्थर पर खुदा नहीं है। उनकी सोच भी गलत हो सकती है। यदि आप जानते हैं कि आपकी माइंडसेट भी स्थिर है और आप इसे बदलना चाहते हैं, तो आपने आंधी लड़ाई जीत ली है। समझे कि आपकी माइंडसेट इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है, क्योंकि आप अब तक उसी सोच के साथ बड़े हुए हैं। अब तक आप सोचते थे कि यही जीवन को देखने का एकमात्र तरीका है। अगली बार जब आप असफलता का सामना करें तो ध्यान दें कि आपके मन में किस प्रकार के विचार चल रहे थे। याद रखें कि आपने अपने आप से क्या कहा और यह आपको कैसा महसूस कराता है। उसके बाद यह देखने की कोशिश करें कि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे कैसे देखेगा। आपकी सोच को वास्तव में बदलने में कुछ समय लगेगा, लेकिन यह आशा बनाए रखें कि बहुत जल्द आप स्वतंत्र महसूस करेंगे और बाद में बिना किसी प्रयास के आपकी सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगेंगी। तो आप क्या सोच रहे हैं? ग्रोथ माइंडसेट अपनाने में देर नहीं हुई है। हर सुबह बदलाव के लिए एक नया अवसर लाती है। तो आपने इस बुक में 2 प्रकार की माइंडसेट के बारे में सीखा, जो है स्थिर माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जब आपकी माइंडसेट स्थिर होती है तो आप सोचते हैं कि आपकी कौशल और प्रतिभा को बदला नहीं जा सकता या सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए आप केवल 2 प्रकार के परिणामों के बारे में सोचते हैं, या तो आपके पास प्राकृतिक प्रतिभा है या आपके पास कोई प्रतिभा नहीं है। आपकी सोच केवल जीत या हार तक सीमित रहती है और आप वृद्धि के बारे में सोच भी नहीं पाते। स्थिर माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हम सीमित क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और सीखना या कड़ी मेहनत करना बेकार है। वास्तव में स्थिर माइंडसेट वाले लोग हारने से डरते हैं, क्योंकि अगर वे असफल होते हैं तो उनकी छवि खराब हो जाएगी और सभी उन्हें असफल मानेंगे। इसलिए वे चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं है। इसमें आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं। असफलता के बाद भी आप जोखिम लेना बंद नहीं करते और कोशिश करते रहते हैं, और अंत में यह कड़ी मेहनत आपको जीवन में बहुत सफल बनाती है। आपने यह भी समझा कि आपकी माइंडसेट का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है।
जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो स्थिर माइंडसेट आपको हठी बना देती है, जो आपको अन्य तरीकों को देखने की अनुमति नहीं देती, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको एक नई राह दिखाकर उस समस्या को हल करने में मदद करती है और आपको जीवन में आगे ले जाती है। स्थिर माइंडसेट आपको यह महसूस कराती है कि आप किसी चीज में कमी कर रहे हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आपको यह महसूस कराती है कि हमारा लक्ष्य पूर्ण बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर दिन खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अपने बारे में अपनी राय बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अपने ही विचारों को आपको पीछे न खींचने दें और सीखना और कोशिश करना कभी बंद न करें, क्योंकि जिस दिन आप मान लेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं और आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, वह आपका असली नुकसान होगा। बुक को रीड करें, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे। धन्यवाद।